के वीडियो में हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक केस स्टडी को सॉल्व करेंगे, तो जो कि बोर्ड में आपका आया हुआ है, 2023 में आया था। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, गोल्फ बॉल जो होता है उसके रिगार्डिंग दिया गया है। तो आप देखेंगे गोल्फ जो बॉल होता है उसके भीतर से ना ये छोटा-छोटा पार्ट को डिग आउट करके बाहर निकाला जाता है, मतलब खोद के बाहर निकाल दिया जाता है, ऐसा ये बॉल होता है। तो आपके पास कुछ-कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो क्या-क्या इन्फॉर्मेशन है वो देख लीजिए। तो अपना जो ये बॉल है, इस बॉल का डायमीटर कितना दिया है 4.2 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा ये बता दीजिए। तो 4.2 सेंटीमीटर था, तो उसका हाफ कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। ओके, ये दिया हुआ है। और इसके सरफेस पे बोला गया है, पहले एक स्फीयर था और उसके सरफेस के ऊपर ये देखिए ये डिम्पल बनाया गया है, डिम्पल्स। ओके, तो ये डिम्पल्स कितना दिया हुआ है, तो डिम्पल्स है अपने पास 315, तो डिम्पल्स है कितना 315 डिम्पल्स है। ओके, और ये जो डिम्पल्स है ये एक्चुअली में क्या होता है ना, ये जो डिम्पल्स होते हैं इनके फॉर्मेट में होता है, ठीक है। आपको ये 2D में नजर आ रहा होगा, अगर 3D में देखेंगे तो ये एक हेमी होता है। तो ये हेमी है तो इसका भी अपना रेडियस होगा। तो ये जो डिम्पल है, डिम्पल का रेडियस कितना दिया हुआ है, तो देखिए डिम्पल का रेडियस है 2 मिलीमीटर। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, यहाँ यूनिट है सेंटीमीटर और यहाँ है मिलीमीटर, तो इसको चेंज कर लीजिए। तो 2 को 10 से डिवाइड कीजिए, तो ये हमारा सेंटीमीटर में बन जाएगा, दैट मीन्स 0.2 सेंटीमीटर। ये हो गया डिम्पल का स्टोरी। ओके, डिम्पल के बारे में सारा हो गया। और ये हो गया अपना वो जो गोल्फ बॉल था उसका इन्फॉर्मेशन दिया। तो आइए एक-एक करके हम लोग इसके बेसिस पे जो-जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वन सच डिम्पल्स। अब देखिए वन सच डिम्पल्स का हम लोगों को अगर निकालने बोलेगा एरिया, तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये डिम्पल्स होगा। ओके, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये हो गया हेमिस्फीयर और इसका ये रेडियस है आपके पास। पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, तो आप बोलेंगे पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमें तो 4 पाई आर से मतलब नहीं है, ये भीतर वाला जो पार्ट है इसी से मतलब है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा उसका। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो डिम्पल है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ वन डिम्पल क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब आपको सब वैल्यू पता है, वैल्यू पुट कीजिए और इसे कैलकुलेट कर लीजिए। अब यहाँ पे रेडियस जो पुट करेंगे वो डिम्पल का पुट कीजिएगा, क्योंकि उसी के रिगार्डिंग पूछा है। तो ये हो जाएगा आपका 2/10 का होल स्क्वायर। ओके, तो आइए इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आता है ये वैल्यू। तो ये 2 है, ये 22, ये 4 और ये डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और फिर इसमें से 11 इंटू 2 करेंगे, तो उस 8 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ 7 इंटू 100 है, तो 16 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 प्लस 1 7 और डिवाइडेड बाई 1, और यहाँ पे 7 इंटू 100। अब क्या करें, 7 से डिवाइड कीजिए, तो 7 टू जा कितना हो जाएगा 14। ओके, और 14 हो जाएगा तो यहाँ 3 दे देंगे, तो 7 5 जा 35। ओके, कैरी 1 बचेगा, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, अगेन यहाँ से 2 बचेगा, 7 2 जा 14, ऐसे ये चलते जाएगा, रहने दीजिए, हमें उतना मतलब नहीं है। और ये डिवाइडेड बाय 100। जब आप इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है डेसिमल कहाँ चला जाता है, इधर चला जाता है। ये याद रखें आप, मिस्टर दीपक मिस्टर दीपक लाल, मतलब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या से, या तो 10 से, या तो 100 से, या 1000 कुछ भी से, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हमारा किधर जाएगा, राइट में जाएगा। और जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो डेसिमल किधर जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। तो देखिए यहाँ आप डिवाइड कर रहे हैं 100 से, तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.2514, लिखना है तो लिखिए, नहीं तो रहने दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन था जिसमें आपसे पूछा गया था, जो वो जो डिम्पल था आपके पास, उस डिम्पल का सरफेस एरिया बताइए। तो ये एक डिम्पल का सरफेस एरिया कितना आ गया 0.251 अप्रोक्स, कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा पहला सॉल्व हो गया। देखिए सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल डग आउट टू मेक द वन डिम्पल। अब देखिए ये जो बॉल था पहले सॉलिड था, अब उसमें से आप वो जो डिग आउट करके वो जो डिम्पल बनाए थे, तो कुछ ना कुछ मटेरियल निकालना पड़ा होगा। अब वो मटेरियल कितना निकालना पड़ा होगा, तो आप उसमें से जो शेप बना रहे हैं वो शेप क्या है, हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम आएगा वही तो मटेरियल आप बाहर निकाल रहे हैं। सेकेंड पार्ट में ओके, क्या कीजिए आप सिंपल वॉल्यूम ऑफ क्या निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, स्फीयर का क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, उसको 2 से डिवाइड कर, सिंपल आप देखेंगे तो 4/6, ये 3 नीचे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई करके पाई/6 हो जाएगा आर क्यू। इसे कैंसिल कर ले फिर से आप चाहे तो, ये 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। ओके, तो फिर से आप इसमें क्या करें, वैल्यू पुट करें। अब रेडियस जो पुट करेंगे इसमें,
तो रेडियस डिम्पल का ही करेंगे क्योंकि ये हेमिस्फीयर जो है डिम्पल के रिगार्डिंग पूछा गया। तो ये था फिर से 2/10 का क्यूब। ओके, अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिख के आप सॉल्व कर लीजिए। ये 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। अगेन देख लीजिए 3, 7 और ये 1000 हो जाएगा। ओके, तो अब जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो अगेन वही काम करते हैं। देख लीजिए इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 और 4 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 32 और 32 को 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2, 5 और 3। ओके, तो हमारे पास आ गया 3, 5, 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ देख लीजिए ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 7 21 डन। और ये नीचे में क्या है 1000। तो आप सिंपल क्या करें 352 जो है उसको 21 से डिवाइड करें और जो आएगा फिर आप उसे डेसिमल को शिफ्ट कर दें। तो ये 1 टाइम डिवाइड कर लेते हैं 21 हो जाएगा, ये 4 और ये इधर 1। ओके, और यहाँ 2। तो आप इसे 6 टाइम दीजिए, 7 टाइम देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 6, 6 2 जा 12, 7 टाइम देते तो ज़्यादा हो जाता। तो ये आप देख लीजिए ये 6 और ये 1। अब आप चाहे तो यहाँ एक डेसिमल लगा लीजिए। ओके, जब आप डेसिमल लगाएंगे तो ये हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए 8 टाइम तो नहीं कर सकते, 7 टाइम कीजिए। तो जब 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। तो ये 3 और ये 1, सिमिलरली ये चलता जाएगा। तो हमारा जो आया ये आया 16.7 समथिंग समथिंग आएगा और 16.7 और ये आ गया 1000। ओके, अब अभी मैंने आपको बताया था ट्रिक। अब डिवाइड कर रहे हैं तो डीएल याद रखिए दीपक लाल। तो डिवाइड करने से डेसिमल किस तरफ जाता है लेफ्ट साइड में। तो देखिए ये आ जाएगा डेसिमल यहाँ से उठेगा, ये 1 2 और यहाँ तो कुछ नहीं है तो एक जीरो लेना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 0.0167 और ये क्या लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए हमारा दूसरा वाला में आंसर आ गया है। जो 1 डिम्पल बनाने के लिए आपको इतना मटेरियल को क्या करना पड़ेगा डग आउट करना पड़ेगा। ओके, तो ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है देखिए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एक्सपोज टू द सराउंडिंग। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एक्सपोज टू द सराउंडिंग। अब मुझे ये बताइए ये सराउंडिंग जो है इस सराउंडिंग में टोटल कितना सरफेस एरिया आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये वाला पार्ट आ रहा है, रुकिए मैं कलर आपको चेंज करके दिखाता हूँ। ये पार्ट आ रहा है आपका सराउंडिंग में। ओके, डिम्पल वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी आ रहा है आपके पास सराउंडिंग में। ओके, इस तरह से देखिए। तो हम लोग को यही पूरा पार्ट जो है ये टोटल सरफेस एरिया कितना है यही हम लोगों को बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एक्सपोजिंग द सराउंडिंग। ओके, ये कैसे निकालेंगे, तो आप क्या कीजिए ये जो स्फीयर है ना, अभी आप इसमें भूल जाइए डिम्पल के बारे में, पहले इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो आप बोलेंगे इसका सरफेस एरिया होता है 4πr²। ओके, अब देखिए आपने जब सरफेस एरिया ऐड किया तो बीच में ये छोटा छोटा डिम्पल भी तो है। ओके, और ये क्या है खाली है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ऐसे मान लीजिए स्फीयर के सरफेस एरिया को इस तरह से मान लीजिए। पहले आपने ये टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, अब इसमें से देखिए ऐसे ऐसे बाहर निकाला गया है। तो आप देखेंगे ये जो जितना भी डिम्पल है इन सबका बेस क्या है सर्कल है। तो ये तो सर्कल है ही नहीं। आप तो हम लोग क्या करेंगे ये जितने भी डिम्पल्स हैं और उसमें जितने भी सर्कल्स बन रहे हैं उन सारे सर्कल का एरिया निकाल के माइनस कर देंगे। तो देखिए हमारे पास टोटल कितना सर्कल था, तो हम लोग के पास 315 डिम्पल था तो 315 सर्कल हो जाएगा। इसका एरिया हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये है नहीं, डग आउट करके बाहर निकाल दिया गया। ओके, अब फिर से देखिए जब आपने इसको ये कर दिया तो इसके भीतर आपको भीतर का एक सरफेस एरिया नजर आ रहा होगा। जैसे ये देखिए ये तो बेस हो गया और इसके भीतर देखेंगे ये सरफेस एरिया तो है ही आपके पास। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये एक डिम्पल बनाया मैंने, इसके भीतर ये तो सरफेस एरिया ही। तो ये सरफेस एरिया किसका सरफेस एरिया है, तो ये है हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया। तो हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा, जो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है उसका क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे और टोटल कितना डिम्पल्स है तो 3 है, 315 है। ओके, और हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 2πr²। ओके, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यही टोटल सरफेस एरिया है जो सराउंडिंग में क्या कर रहा है एक्सपोज हो रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो ये 4πr² ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए कॉमन क्या है, देखेंगे 315πr² और यहाँ भी 315πr² है। मतलब यहाँ पे ये जो है 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है। जब आप इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स 315πr²। अब आप क्या करें और रुक जाइए, यहाँ पे ये रेडियस जो होगा कैपिटल आर लेते हैं क्योंकि ये जो है हमारा ये ये जो रेडियस है ये बड़े वाले स्फीयर का रेडियस है ये वाला है और बाकी सब में जो ये है ये डिम्पल्स का है। तो अब क्या करें आप सबका वैल्यू पुट कर दें
और वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व कर ले तो यहाँ से आपका आंसर्स आ जाएगा। ओके, तो चलिए मैं आपको सॉल्व कर ही देता हूँ। तो ये 4 है और 22/7 और इसका रेडियस हम लोग के पास कितना था, तो ये था 21/10, 21 सॉरी, ये हमारे पास था 4.2 था, तो 4.2 का हाफ 2.1 था और ये रहेगा इसका स्क्वायर। और यहाँ सॉल्व करेंगे 315 और ये पाई 22/7 और रेडियस देखेंगे तो इसका रेडियस हमारे पास कितना था, तो इसका रेडियस था 2/10 का स्क्वायर। अब जो है हमारे पास कैलकुलेशन है, तो आइए कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं, क्योंकि बच्चे कैलकुलेशन भी नहीं कर पाते हैं कभी कभी। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। 4 22/7, काम कीजिए इसको 11 × 2 लिख लीजिए, ये 7 2.1 है, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 441 और डेसिमल है तो डेसिमल में 10 आता है, दैट मीन्स 2.1 है ना, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं 21/10 लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो 441 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 100, तो इसी तरह से हम लोगों ने इसको लिख लिया। सेकेंड पार्ट को भी देख लीजिए, 315 है और यहाँ से 11 × 2 लिख सकते थे, तो इस 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 630 हो जाएगा। ओके, और इधर 11 हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4, अगेन यहाँ देखेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और नीचे देखेंगे तो हो जाएगा 100। तो देखिए दोनों में 700 है ही कॉमन, 700 को इस तरह से आप लिख लीजिए, या आप चाहे तो 7 × 100 ही लिख लीजिए, एक ही बात है। तो अब क्या कीजिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आएगा और इस 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 और फिर से 8 4 जा 32 और ये 3 35। ओके, और यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग, तो चलिए इसको पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 4 जा 12 और 4 6 जा 24, तो ये 25 और ये 0 लास्ट में आएगा और ये 11 अभी और बचा हुआ है। आगे के स्टेप्स को देखिए बच्चों, क्या करना है हमें 11 से सबको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये 8 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, सो 0 हो जाएगा यहाँ पे, 5 + 2 7 + 1 8, 3 + 5 अगेन कितना हो जाएगा 8 एंड लास्ट में कितना लिखेंगे 3। ये हो गया हमारे पास सॉल्व। और यहाँ फिर से देख ले आप, जब इसे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 5 + 2 7 2 + 5 7 एंड लास्ट वन इज 2 और ये 0 को भी यहाँ पे लिख दें और डिवाइडेड बाय 7 × 100। तो आइए देखिए ये 38,000 है और ये 27,000 है, इन दोनों को ऐड करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो अब तो ये एडिशन है और डिवीजन है, तो ये देखिए 8 और 0 अगेन 8, 2 + 0 2, 7 + 8 15, 7 + 8 15 16 हो जाएगा और 2 + 3 5 + 1 6 और डिवाइडेड बाय 700। तो इसे जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा देखिए, तो 7 9 जा 63 और यहाँ दे देगा, यहाँ से कैरी बच जाएगा, हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 3, तो ये 35, तो 7 5 जा 35 हो गया, तो 7 4 जा 28। ओके, तो ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है। तो आगे देखिए हमारे पास आया 9504 डिवाइडेड बाई 1000, जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 95.04, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखिए ये जो वैल्यू है ना ये अप्रॉक्स में है, ठीक है। तो ये आंसर में भी वेरी हो सकता है, क्यों वेरी हो सकता है, अब मान लीजिए कोई बच्चा इसका वैल्यू पाई का वैल्यू 3.14 लेके बनाए तो उसका आंसर होगा इसी के आसपास कुछ ना कुछ, मान लीजिए इससे 1 ज़्यादा या 1 कम इसी के आसपास होगा, तो हमारा सरफेस एरिया जो है अप्रॉक्स में कितना आ जाएगा 95.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखिए हमारा थर्ड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट एक पार्ट बचा हुआ है जो फोर्थ पार्ट है, और फोर्थ पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, तो आइए मैं क्वेश्चंस को फिर से यहाँ पे ले लेता हूँ। फोर्थ पार्ट में देखिए क्या पूछा गया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गोल्फ बॉल होगा, यहाँ सॉरी गोल्ड बॉल लिख दिया है, तो गोल्फ बॉल का जो वॉल्यूम है वो कैसे निकालेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, ये कैलकुलेशन आप खुद कर ले, मैं आपको तरीका समझा देता हूँ। तो सबसे पहले जो अपना स्फीयर था, मान लीजिए ये अपना स्फीयर है, तो इस स्फीयर का वॉल्यूम निकाल ले, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा 4/3 पाई RQ। ओके, अब ये वॉल्यूम जो है ये तो स्फीयर का है, बट इसमें से आप डिम्पल भी तो ऐसे ऐसे बाहर निकाले हैं सब जगह से, हाँ, तो ये जो पार्ट है इस सारे का वॉल्यूम जो है
इन सारे का वॉल्यूम को तो आपने निकाल दिया है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, 315 करेंगे और ये जो है सारे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें आप क्या कीजिए, रेडियस का वैल्यू दोनों के लिए आप सॉल्व कर दीजिए और सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली आपको सॉल्व करके आपका आंसर मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो बोर्ड के एग्जाम में आया था 23 में। आप लोग इसे प्रैक्टिस कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।